राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारे बिजनेसेस के नंबर वगैरह आ रखे हैं, तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या उनका एक तरीके से रिजल्ट है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या उन लोग का एक तरीके से ग्रोथ वगैरह आया है, और हम लोग ये भी समझेंगे कि क्या उनका रिजल्ट अच्छा है या फिर ख़राब है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग सैमी होटल का बात करें, अगर आप लोग इनका देखोगे ना, तो फिर इस बार 11.5% के अराउंड इन लोग का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं। और इन लोग का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो आप लोग को यहाँ पे एक तरीके से 690% का गेन दिख रहा है ईयर ऑन ईयर, ये एक तरीके से रियल नहीं है। हमें यहाँ पे इनका एक वन टाइम गेन हुआ है, जो एक तरीके से मान के चलिए कई सालों में एक बार कभी काल होता है। वो एक तरीके से मान के चलिए वे डेली एक तरीके से उनका जो डेली टू डेली बिजनेस वाला होता है काम वगैरह, उससे नहीं आया हुआ है। आप लोग खुद देख सकते हैं। तो भी 57 करोड़ के अराउंड इन लोग को वन टाइम गेन हो रखा है। तो फिर अगर हम लोग इसको हटा दें ना, तो फिर आप लोग अगर देखोगे तो इन लोग का एक तरीके से मान के चलिए जो गेन आएगा वे 42 करोड़ के अराउंड आएगा। ठीक है, तो 42 करोड़ का अगर आप लोग अब कंपेयर करोगे जो इन लोग का लास्ट ईयर में Q2 FY25 में मान के चलिए 12.6 करोड़ का ओवरऑल पैट था इन लोग का, तो ये मान के चलिए ऑलमोस्ट 230% का इन लोग का प्रॉफिट में आई थिंक गेन होगा। आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आप लोग देखोगे सैमी होटल मेनली काम कहाँ करता है, इन लोग का आप लोग ज़्यादातर देखोगे ना होटल्स वगैरह एक तरीके से आप मान के चलिए अपर प्रीमियम और प्रीमियम साइड, और थोड़ा सा एक तरीके से उससे सस्ता साइड में है। यानी कि इन लोग का भी एक तरीके से एक तरीके से मान के चलिए अलग अलग एक तरीके से रेंज में होटल वगैरह होते हैं। यानी कि और कंपनी बता भी रही है कि ये लोग बड़े आराम से ग्रोथ देख रहे हैं आने वाले कुछ सालों के लिए, ज़्यादातर मिड प्रीमियम में और अल्ट्रा प्रीमियम में वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है एज कम्पेयर टू द जो थोड़ा सा और सस्ता होता है, जो एक तरीके से मान के चलिए जो 3 या 4 हज़ार का रूम होता है, वे एक तरीके से उतने डिमांड में नहीं है। डिमांड में ज़्यादा वे सारी कंपनीज हैं, सॉरी वे सारे होटल्स वगैरह ज़्यादा हैं डिमांड में, जिनके एक तरीके से मान के चलिए 5,000, 6,000, 10,000, 12,000, 15,000 वाले जो उनके पर डे के एक तरीके से मान के चलिए रूम का रेंट वगैरह होता है। तो आप लोग देखोगे ना वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ वगैरह आ रही है सारी कंपनियों में, और सारी कंपनियाँ वहाँ पे एक तरीके से ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड भी कर रही हैं। तो आप लोग देखोगे इनका एक तरीके से आप लोग को मैं यहाँ पे अगर ये दिखा दूँ इनका Q2 में ऑक्यूपेंसी लेवल क्या था, क्योंकि आप लोग किसी भी होटल में अगर देखोगे ना तो ये सबसे मेन चीज़ होता है देखने का कि भाई आप लोग का ऑक्यूपेंसी लेवल क्या चल रहा है। तो आप लोग देखोगे इनका 75% के अराउंड इन लोग का ऑक्यूपेंसी लेवल चल रहा है। और आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे इनके H1 FY26 में, यानी कि जो इनका 6 महीना फिलहाल के लिए FY26 में बीता हुआ है, उसके लिए भी इन लोग का ऑक्यूपेंसी लेवल 75% के अराउंड है। और अगर आप लोग देखोगे ना मान के चलिए रेवेन्यू पर एक तरीके से अवेलेबल रूम, वहाँ पे इन लोग का एक तरीके से इस क्वार्टर में 11.5% का अराउंड ग्रोथ हुआ है। और वही सेम चीज़ यहाँ पे H1 में मान के चलिए 11% का अराउंड वहाँ भी ग्रोथ हुआ है। तो नो डाउट कंपनी भी ग्रोथ है तो अच्छे तरीके से देख भी रही है, और बहुत सारे कैपेक्स वगैरह भी किए जा रही है कंपनी। तो नो डाउट एक तरीके से दिखा जाए ना, जितने भी होटल वाली कंपनी है, चाहे लेमन ट्री हुआ, चाहे आपका इंडियन होटल हुआ, चाहे आपका यही हो गया मान के चलिए चाहे वे सैमी ही हो गया, तो ये सारे के सारे आने वाले 5 सालों में बहुत सारे होटल्स वगैरह नए ला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कंपनी से होटल्स वगैरह कब ज़्यादा लॉन्च करती हैं, जब उनको दिखता है कि भाई हमें ग्रोथ आने वाले टाइम में और ज़्यादा दिखेगा। तो जाहिर सी बात है तभी भी कोई कंपनी कैपेक्स वगैरह और अच्छे तरीके से लाइव करती है। तो आप लोग अगर इनका देखोगे ना एक तरीके से मान के चलिए अभी फिलहाल के लिए Q2 में 11% का टॉप लाइन ग्रोथ है, और बॉटम लाइन ग्रोथ 230% के अराउंड है, जो अगर इनका वन टाइम गेन हटा के देखा जाए तो फिर एक तरीके से नो डाउट इनका जो इनको मार्जिन मिला हुआ है वे काफ़ी अच्छा मिला हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट फ्यू क्वार्टर। और ये हो क्यों रहा है, ये आप लोग देखोगे ना सारे होटल का जो भी Q2 में और Q1 में नंबर आ रखे थे, उन सबको ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छे तरीके से मिला था। इसका बस यही एक ही कारण है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है होटल्स वगैरह का,
तो और उसके अवेलेबल में जो एक तरीके से जो डिमांड है उसको कैटर करने के लिए रूम उतने नहीं है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर होटल होगा, अगर उसका रूम रेंट मान के चलिए एक दिन का 5,000 था, तो वे लोग क्या करेंगे, अगर डिमांड ज़्यादा है, उसी एक रूम के पीछे 10 लोग और आ गए, तो फिर वे लोग क्या करेंगे, उसका रेंट वगैरह और इंक्रीज कर देंगे 500 से 1,000 रुपया से। यानी कि जो एक तरीके से मान के चलिए रूम रेंट था 5,000, उसको ये लोग बढ़ा बढ़ा के 5,000 मान के चलिए 5,000 से 6,000 कर देंगे, 6,000 से 7,000 कर देंगे। ये तभी हो पाता है जब डिमांड हाई होता है और सप्लाई बहुत कम होता है मार्केट में। और फिलहाल के लिए यही हो भी रहा है, डिमांड बहुत हाई है सारे होटल वालों के लिए और सप्लाई एकदम ना के बराबर है। तो वही है, आप लोग ट्रैक करते रहिएगा, क्योंकि आप एक तरीके से, मुझे एक तरीके से मान के चलिए लग रहा है ना आने वाले टाइम में, क्योंकि आप लोग देखो कि सारी कंपनियां बहुत हैवी तरीके से कैपेक्स कर रही हैं अपने एक तरीके से, जो उनका रूम वगैरह है उसके लोग डबल से ज़्यादा कर रही हैं ग्रोथ आने वाले मतलब 5 साल 6 साल के अंदर अंदर। तो जाहिर सी बात है, ग्रोथ है तभी सारी कंपनियां कैपेक्स कर रही हैं। तो चलिए एक बार जैसे ही एक तरीके से लेमन ट्री का और इंडियन होटल का नंबर वगैरह आ जाएगा, मैं एक बार पूरा फुल पीयर टू पीयर कंपेयर करके आप लोग को वीडियो बना के बता दूंगा कि क्या इन लोग का टोटल किसका एक तरीके से ज़्यादा टॉप लाइन ग्रोथ है, किसको ज़्यादा एक तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, किसका ज़्यादा नेट प्रॉफिट ऊपर गया है। तो चलिए सैमी होटल का हमने बात कर लिया है, तो नो डाउट इनका बॉटम लाइन तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हुआ, लेकिन वही है, हमें अब देखना पड़ेगा कि इनका एक तरीके से रेवेन्यू वगैरह और किस रेट से ऊपर जाता है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, इंडिया मोटर्स पार्ट के बारे में अगर आप लोग इनका देखोगे ना, तो फिर मान के चलिए इन लोग का आराम से 1 सेकंड में आप लोग को दिखा दूं, मतलब लास्ट कई क्वार्टरों से अगर आप लोग जाके देखोगे इनके बिजनेस में कुछ हार्डली उतना ग्रोथ रह गया है। मतलब इस बार भी इन लोग का मान के चलिए वही सिंगल डिजिट के आसपास ही ग्रोथ हुआ है। आप लोग खुद देखोगे इनका 4% के अराउंड ग्रोथ हुआ है इनके बिजनेस में। और अगर आप लोग इनका नेट प्रॉफिट देखोगे वे आई थिंक 13% के अराउंड ग्रोथ हुआ है। लेकिन आप लोग जाके कई सारे लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे ना इनके नंबर्स वगैरह, तो आप लोग को खुद दिखेगा एकदम ईयर ऑन ईयर लेवल पे कंपनी हमेशा सिंगल मान के चलिए सिंगल डिजिट पे ही ग्रो करती है। वही 4%, 5%, 8%, 9%, इसी लेवल पे ही कंपनी ग्रो कर रही है। तो जाहिर सी बात है इतना कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा किसी का भी मार्केट में अगर आप लोग अच्छे लेवल पे ग्रो नहीं करोगे। तो चलिए आपको तो मैं नंबर बता ही दिया हूँ, और इसका नंबर देख के पूरा मुझे बैड ही लगा, क्योंकि आप लोग कुछ लास्ट फ्यू क्वार्टरों से नहीं ग्रो कर पा रहे हो। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, एरोफ्लेक्स के बारे में। अगर आप लोग इनका भी देखोगे ना, इनका आई थिंक कल रात में ही नंबर आ रखा था, आई थिंक कल बहुत सारे नंबर आ रखे थे, और अभी बहुत सारी वीडियोस से बनाना अभी मान के चलिए अभी बचे हुए हैं। तो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा, अभी बहुत सारी वीडियोस आने बाकी हैं। तो अगर हम लोग इसका बात करें एरोफ्लेक्स का, अगर आप लोग इनका देखोगे ना, तो मान के चलिए भाई 16% के अराउंड इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। लेकिन आप लोग अगर इनका देखोगे बॉटम लाइन ग्रोथ एक तरीके से 4% के अराउंड ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि इन लोग का एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ अगर मान लीजिए 16% से हुआ है, तो बॉटम लाइन ग्रोथ भी उसी के अकॉर्डिंग हुआ है। क्योंकि मान लो कोई भी कंपनी होती है अपने टॉप लाइन ग्रोथ को जिस रेट से दिखाती है, हम लोग फिर जो भी इन्वेस्टर होता है वे चाहता है कि उनका EBITDA मार्जिन भी साथ में ऊपर जाए और उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ऊपर जाए। तो आप लोग अगर देखोगे ना एक तरीके से लास्ट क्वार्टर में कंपनी मान के चलिए कुछ ग्रोथ वगैरह लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी नहीं दिखा पाई थी। आप लोग अगर देखोगे इनका Q1 में माइनस में ग्रोथ हुआ था, और इनका प्रॉफिट वगैरह भी एकदम नीचे गया था लास्ट Q1 FY26 में भी। और आप लोग देखोगे मान के चलिए इस क्वार्टर में ये जो आप लोग को 16% का ग्रोथ दिख रहा है, ये एक तरीके से उस तरीके से नहीं है। आप लोग देखोगे कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस वगैरह कर रखे थे, तो उसके वजह से आप लोग को ये 16% दिख रहा है। क्योंकि मान लो अगर एक्विजिशंस वगैरह वाले होते हैं ना, तो ये सब एक तरीके से मान के चलिए वन टाइम ही होते हैं। वन टाइम इन द सेंस कि ये होता है कि ये हर साल आपको नहीं मिलेगा इसका बेनिफिट। एक बार अगर उसका नंबर एक बार जुड़ना स्टार्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है बाय द नेक्स्ट ईयर वे फिर से तो ऐड होगा नहीं एक तरीके से अच्छे लेवल पे, जो तरीके से हमें मान के चलो जो हमें ग्रोथ दिखा था, वे एक तरीके से ग्रोथ दिखना बंद हो जाएगा अगर इनका मेन बिजनेस ग्रोथ नहीं दिखाएगा। तो
आप लोग देखोगे तो कंपनी वैसे कैपेक्स वगैरह बहुत हाई किए जा रही है। आप लोग एक बार जाके इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जरूर एक बार देखिएगा, ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग वगैरह मिल पाए। तो आप लोग देखोगे कंपनी कैपेक्स वगैरह नो डाउट किए जा रही है, लेकिन वही है फिलहाल के लिए जो इनका ग्रोथ वगैरह है उतना कुछ खास नहीं है। ये जो 16% का ग्रोथ हुआ है ये एक तरीके से एक्वायर करके हुआ है किसी और कंपनी को। तो फिर आप लोग चलिए इसका कॉन्कॉल वगैरह देखिएगा कि कंपनी क्या बताती है और क्या नहीं बताती है, आने वाले टाइम में क्या इनका ग्रोथ रहेगा और क्या ग्रोथ नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, ब्लू डॉट के बारे में। अगर आप लोग इनका भी देखोगे मतलब हार्डली मतलब सिंगल डिजिट में ग्रोथ हुआ है कंपनी का, और कंपनी लास्ट कई सारे क्वार्टरों से सिंगल डिजिट में ही ग्रो कर रही है। ऐसा कुछ है नहीं कि ये लोग मतलब 15% 20% से ग्रोथ दिखा रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे इनका प्रॉफिट इस बार 30% से ग्रो हुआ, यानी कि इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। इन लोग का जो एक तरीके से बॉटम लाइन है वे 30% से ग्रोथ हुआ, और जो इनका टॉप लाइन है वे 6% के अराउंड ग्रोथ हुआ। और अगर आप लोग कंपेयर करोगे ना लास्ट बहुत सारे क्वार्टरों से कंपनी मतलब सिंगल डिजिट में ही ग्रो कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये लोग 15% 20% के अराउंड ग्रो कर रही हैं। अगर आप लोग इनका मेन वर्क देखोगे तो मान लो अगर आप लोग कोई भी सामान वगैरह ऑनलाइन मंगाते हो, चाहे अमेजन, फ्लिपकार्ट, चाहे मिंत्रा, चाहे और भी अदर प्लेटफॉर्म वगैरह से, तो आप लोग देखोगे जो आप तक घर पे सामान लेके आते हैं ना, तो वे चीज़ यही लोग होते हैं। ब्लू डॉट हो गया और भी अदर कंपनी वगैरह होगा, तो वे लोग क्या करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सामान को लेके डिलीवर करवाते हैं। तो इन लोग का बस मेन काम यही है कि भाई सामान वहाँ से उठाया पॉइंट ए से, और जहाँ पे उसको डिलीवर करना है उसको जाके वहाँ पे उस कस्टमर को पॉइंट बी पे डिलीवर करके आ गए। बस उनका यही मेन काम है, और इसके अलावा कुछ भी इनका बिजनेस मॉडल कुछ खास नहीं है। तो आप लोग देखोगे एक तरीके से यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होते जा रहा है। एक तरीके से यहाँ पे मान के चलिए बहुत सारी कंपनीज वगैरह हैं, उन्होंने एक्विजिशंस वगैरह भी कर रखा है कई सारी कंपनियों का। अब उनका भी जैसे ही नंबर आएगा तो फिर मैं एक बार पीयर टू पीयर कंपेयर करके बता दूंगा कि मतलब किसका क्या ग्रोथ है और किसको ऑपरेटिंग लेवरेज और अच्छे तरीके से मिला है, और कौन सी कंपनी बता रही है कि आने वाले टाइम में उनको ग्रोथ दिखेगा। तो अभी फिलहाल के लिए बात किया जाए तो ब्लू डॉट का मतलब 6% का टॉप लाइन ग्रोथ है और 30% का बॉटम लाइन ग्रोथ है, और लास्ट कई सारे क्वार्टरों से कंपनी सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही है। तो आप लोग खुद समझदार हैं, इतनी बार तो मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, टीवीएस मोटर का। अगर आप लोग इनका देखोगे ना इस बार इन लोग का Q2 FY26 में मान के चलिए 25% के अराउंड ग्रोथ हुआ है टॉप लाइन में। और अगर आप लोग देखोगे ना इनका एक तरीके से बॉटम लाइन मतलब कि 41% से इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के Q2 FY25 से। तो नो डाउट यहाँ पर आप लोग देखोगे ना एक तरीके से कंपनी को बहुत अच्छे बेनिफिट मिले हैं। बेनिफिट इन द सेंस कि जितने भी एक तरीके से 2 व्हीलर हो गए या 4 व्हीलर वाले कंपनी हो गए, जब से GST का रेट वगैरह डाउन हुआ है, जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 सितंबर को जो मान के चलो जो भी GST का रेट था उसको बहुत नीचे कर दिया है, तो फिर उसकी वजह से मान के चलिए डिमांड वगैरह और हाई हो गए हैं। और डिमांड हाई क्यों हुआ है? वे इसलिए हाई हुआ है क्योंकि मान के चलिए जो भी कंज्यूमर है अगर उसको कुछ चीज़ें और सस्ते मिलने लगे, ठीक है, और वे एक तरीके से प्लान कर ही रहा था कि भाई मुझे लेना ही ये सामान, ये चीज़, चाहे एक तरीके से 2 व्हीलर हो गया, चाहे 3 व्हीलर हो गया, चाहे 4 व्हीलर हो गया, चाहे कोई सा भी सामान वगैरह लेना है, अगर GST रेट डाउन हो गया तो जाहिर सी बात है कंपनी अब ये देखेगी एक तरीके से कस्टमर ये देखेगा कि भाई अब तो पहले से हमें थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो चलो भाई ले लेते हैं। तो वही बात है, आप लोग देखोगे इनके जो भी 2 व्हीलर साइड में है, आप लोग अगर TVS का देखे होगे तो फिर इनका स्कूटी भी आता है, बाइक भी आते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो फिर आप लोग देखोगे पहले कंपनी लास्ट फ्यू क्वार्टर से ये कंपनी मतलब 15% के अराउंड ही ग्रोथ दिखाती थी, लेकिन अब जाके कंपनी एक तरीके से इस क्वार्टर में 25% के अराउंड ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोग इनका EV का देखोगे, जो इनका EV है यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला है, वो एक तरीके से बस 7% से ही ग्रोथ हुआ है। लेकिन अब वही है, अब जब इनके पीयर ग्रुप में भी नंबर्स वगैरह आ जाएंगे, हीरो मोटर का भी नंबर आ जाएगा, और फिर उसके बाद और भी एक तरीके से बहुत सारी कंपनी है, बजाज है, ओला है, एथर है, तो हम लोग देखेंगे एक तरीके से पीयर टू पीयर कंपेयर करके कि उन लोग का क्या नंबर है। क्योंकि अगर मान लो आप लोग पीयर टू पीयर कंपेयर नहीं करोगे तो आप लोग को नहीं पता चल पाएगा कि कौन सी कंपनी सबसे हाई रेट से ग्रो कर रही है। क्योंकि मान लो अगर अभी फिलहाल के लिए TVS को बेनिफिट मिला है, GST का जो रेट था वो डाउन हुआ है, तो जाहिर सी बात है और सारी कंपनियों को भी मिला ही होगा। लेकिन वही है, अब जब पीयर टू पीयर कंपेयर कर पाएंगे हम लोग तब जान पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए TVS का नंबर नो डाउट आउट ऑफ
पार्क है। आउट ऑफ पार्क क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी 15% से ग्रो करती थी, अब एक तरीके से ये लोग मतलब 25% से ग्रोथ करने लगे और ये 25% ग्रोथ बस टॉप लाइन में ही नहीं है, इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। और आप लोग देखोगे ना, इनका नेट प्रॉफिट 41% के अराउंड से ग्रोथ हुआ है। तो नो डाउट कंपनी एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से अपने मार्जिन वगैरह भी मेंटेन कर पाई है और उसका एक तरीके से इनको बॉटम लाइन में भी बेनिफिट मिला है। तो आप लोग ट्रैक करते रहिए, एक तरीके से इस कंपनी को देखते रहिएगा कि कौन कॉल में क्या बताती है कंपनी। क्या ये एक तरीके से Q3 में भी ग्रोथ रहेगा या Q4 में भी रहेगा, क्या आने वाले कुछ सालों के लिए ग्रोथ रहने वाला है या फिर नहीं रहने वाला है? अब जब जैसे इनका कौन कॉल होता है तब हम लोग जान पाएंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा और बात कर लूँ इनका कि H1 का क्या नंबर है, यानी कि H1 FY26 का इनका नंबर क्या है, तो आप लोग देखोगे इस कंपनी ने 22% के अराउंड ग्रोथ दिखाया था H1 में, यानी कि जो इनका पहला 6 महीना बीता हुआ है, और इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी 37% के अराउंड है। यानी कि इन लोगों को मान के चलिए आप लोग बॉटम लाइन में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहा है कंपनी को। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, किर्लोस्कर के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे, इस कंपनी का एक तरीके से गाइडेंस था कि ये लोग बड़े आराम से मतलब 2000 करोड़ का इस बार के लिए FY26 में रेवेन्यू अपना टोटल टॉप लाइन क्लॉक कर लेंगे, यानी कि इन लोग का 22% का ग्रोथ गाइडेंस था FY26 में। लेकिन आप लोग अगर देखोगे ना, मतलब एक तरीके से कुछ भी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप लोग खुद देखोगे इनका Q2 में 13% से टॉप लाइन डी ग्रोथ हुआ है। ग्रोथ की बात नहीं हो रही है, डी ग्रोथ हुआ है। कंपनी ने गाइडेंस दे रखा है कि ये लोग मतलब 22% से ग्रो करेंगे, ठीक है। कंपनी ग्रोथ दिखाती है -13%। और आप लोग देखोगे इनका प्रॉफिट 37% से नीचे आ गया है, ना कि ऊपर गया है। और अगर हम लोग बात कर लें एक तरीके से, इनका तो गाइडेंस तो था ही कि ये लोग 22% से ग्रो करेंगे और इनका ओवरऑल टॉप लाइन 2000 करोड़ के अराउंड हो जाएगा FY26 में। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग अगर बिना कंपनी ट्रैक किए देख रहे हो तो आप लोग नहीं जान पाओगे कंपनी ने क्या गाइडेंस दिया है और क्या गाइडेंस के तरफ कंपनी बढ़ भी रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। अभी के लिए बेस्ट एग्जांपल है किर्लोस्कर, क्योंकि किर्लोस्कर कंपनी ने 22% का गाइडेंस दे रखा है और फिलहाल के लिए इनका H1 में मतलब H1 में हार्डली मतलब कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है, 8% से डाउन हुआ है इनका। अगर आप लोग कंपेयर करोगे H1 FY25 से इस बार के H1 FY26 से, तो आप लोग देखोगे एक तरीके से इन लोग का टॉप लाइन 8% से नीचे आया है, जो कि इनका गाइडेंस था कि ये लोग ओवरऑल 22% से ग्रोथ दिखाएंगे। अब वही है, अब जब इनका Q2 का कॉन कॉल खत्म होगा तब आप लोग ये बार देखिएगा कि कंपनी वहाँ पे क्या बता रही थी। क्या एक तरीके से जो 22% का ग्रोथ था क्या अभी भी वे मेंटेन है, क्या वे हो पाएगा FY26 में या फिर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग कभी भी किसी भी कंपनी को बाई और फॉरगेट नहीं कर पाओगे। आज के टाइम में यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ही फास्ट तरीके से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग कभी नहीं जान पाओगे अगर आप लोग एक तरीके से ट्रैक नहीं कर रहे हो कंपनी को। इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के हर एक वीडियो में कहता हूँ प्लीज़ आप लोग हर एक कंपनी का कॉन कॉल पढ़ो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ो, तभी आप लोग जान पाओगे। अभी के लिए बेस्ट एग्जांपल है किर्लोस्कर, जो कंपनी एक तरीके से 22% का गाइडेंस दे रखा था अपने टॉप लाइन को एक तरीके से दिखाने के लिए ग्रोथ को, लेकिन अभी के लिए H1 में इनका 8% से डी ग्रोथ हुआ है और इन लोग का Q2 में भी टॉप लाइन -13% से नीचे आया है और इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी 37% से नीचे आया है, ना कि ऊपर गया है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, न्यूजन के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे तो फिर टॉप लाइन ग्रोथ 11% के अराउंड हुआ है और इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16% के अराउंड आया हुआ है, एक तरीके से इंक्रीज हुआ है। और अगर आप लोग देखोगे इनका एक तरीके से जो सब्सक्रिप्शन बेस है वहाँ पर एक तरीके से इन लोग का 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है इस बार के Q2 FY26 में। आप लोग अगर देखोगे ना, ये कंपनी एक तरीके से गाइडेंस दे रखा है कि ये लोग 20% के अराउंड इस बार के लिए ग्रोथ देख रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर इनका Q1 का नंबर देखोगे तो वे 11% के अराउंड ही है। अब हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या कॉन कॉल में बताती है, क्या ये जो ग्रोथ वगैरह बता रखी थी क्या ये हो पाएगा अचीव या फिर नहीं हो पाएगा। अब तो जब इनका कॉन कॉल पूरा खत्म हो जाएगा तब हम एक बार और अच्छे तरीके से देख लेंगे कि कंपनी ने क्या अपने कॉन कॉल में बता रखा है और एक बार हम लोग पीयर टू पीयर कंपेयर कर लेंगे। अगर आप लोग देखोगे ना, परसिस्टेंट सिस्टम वे 22-23% के अराउंड ग्रो कर रहा है Q2 में भी, और इससे और भी हाई रेट से ग्रो करने वाली कंपनी कोफोर्ज है।
वे मतलब 30-31% से ग्रोथ दिखाया है। और आप लोग देखोगे न्यूजन का, तो इसका मतलब 11% का अराउंड ग्रोथ हुआ है। तो नो डाउट इससे हाई रेट से ग्रो करने वाली आईटी सेगमेंट में कंपनी अवेलेबल है। तो जाहिर सी बात है वहाँ अब हमें वही देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी क्या गाइडेंस दे रखी है आने वाले फ्यूचर में। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो इस कंपनी का 11% का टॉप लाइन ग्रोथ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16% से ग्रो हुआ है, और इनका जो सब्सक्रिप्शन बेस रेवेन्यू है वे 20% के अराउंड एक तरीके से ग्रो हुआ है, और इन्होंने एक तरीके से न्यू क्लाइंट वगैरह 15 ऐड किया हुआ है। तो फिर नो डाउट ये कंपनी भी अच्छा ही है, लेकिन वही है फिलहाल के लिए एक तरीके से अगर हम लोग देखा जाए ना, ये कंपनी यूज टू ग्रो एट अ 25% के अराउंड। आप लोग अगर जाकर देखोगे लास्ट फ्यू क्वार्टर में ये कंपनी 25% के अराउंड ग्रोथ दिखाती थी अपने टॉप लाइन में। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे आईटी में बहुत सारे हेडविंड्स आ रखे हैं, तो वे सारे आईटी कंपनी जितने भी हुए उन सारों को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो वही है अब हमें देखना पड़ेगा कि जब ये हेडविंड्स वगैरह हटेंगे तब कौन सी कंपनी अच्छे रेट से ग्रो कर पाएगी और किसको ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, और कौन कंपनी अपने आप को गाइडेंस देती है कि भाई हमारा ये ग्रोथ रहने वाला है, मतलब हाई लेवल पे किसका ग्रोथ गाइडेंस वगैरह रहता है। अब हमें वो देखना पड़ेगा, तभी हम लोग जान पाएंगे। तो चलिए न्यूगन का नंबर भी तो कुछ एक तरीके से 11% उतना कुछ खास तो नहीं है, इनका गाइडेंस तो है मतलब ये लोग 20% के अराउंड ग्रो करेंगे। अब वही हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये ग्रोथ वगैरह कंटिन्यू रहते हैं, क्या जो 20% का गाइडेंस है क्या उसकी तरफ कंपनी बढ़ती भी है या फिर नहीं बढ़ती है। आप लोग हमेशा यही ट्राई करिएगा कि आप लोग और भी पीयर टू पीयर कंपेयर करिएगा, देखिएगा कि क्या आईटी सेगमेंट में इससे भी हाई रेट से ग्रो करने वाला कोई कंपनी है भी या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर है तो फिर जाहिर सी बात है आप लोग उसको ज़्यादा और स्टडी करिएगा। क्यों? क्योंकि मान के चलिए जब अभी फिलहाल इतना हेडविंस है और इस समय अगर कोई कंपनी अपने पीयर ग्रुप में हाई लेवल पर ग्रो कर रही है तो जाहिर सी बात है जब टेलविंड आएगा, जब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तब वे कंपनी जाहिर सी बात है हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कि वही है हमें ट्रैक करना पड़ेगा, तब हम लोग जान पाएंगे। तो क्या पता वे कंपनी जब एक तरीके से मान के चलिए जब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो क्या पता वे कंपनी और हाई लेवल पे ग्रो कर पाए अपने पीयर ग्रुप में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग हर एक कंपनी को ट्रैक करो, पीयर टू पीयर कंपेयर करो, सारी कंपनियों का कॉन कॉल पढ़ो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ो, तभी आप लोग जान पाओगे कि किस कंपनी का क्या ग्रोथ है और क्या ग्रोथ मोमेंटम रहने वाला है आने वाले कुछ क्वार्टरों में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अभी बहुत सारे वीडियोस आने बाकी हैं, तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।